कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान, आधुनिक उपचार तकनीकों और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी रांची में आरजेएसपी कैंसर हॉस्पिटल की ओर से राष्ट्रीय स्तर का कैंसर कॉन्क्लेव आयोजित की गई। इस कॉन्क्लेव में देश के प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जहां उन्होंने कैंसर उपचार से जुड़ी नवीनतम तकनीकी शोध और चिकित्सा पद्धतियों पर अपने अनुभव एवं विचार साझा किए। वहीं संस्था की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में इम्यूनोथेरेपी, सटीक चिकित्सा, कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और आधुनिक इलाज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आम लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया। ऑर्गेनाइज किया गया है आरजेएस पांडे कैंसर हॉस्पिटल से, जो कि कटहल मोड़ में लोकेटेड है। ये एक चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल है, 25 साल पुराना है, शायद झारखंड का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। और इसके थ्रू एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, पूरा दिन का कैंसर कॉन्क्लेव है। इसमें हम लोगों ने अलग अलग सेशंस रखे हैं और पहला सेशन हमारा सर्वाइवर सेशन था, जिसमें हमने करीब 8 सर्वाइवर्स को बुलाया है, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई है। सेशन रखने का रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि लोग, जो अभी एक भय फैला हुआ है लोगों में कि कैंसर ट्रीट नहीं होता है या इलाज नहीं कराना चाहिए या मर ही जाएंगे अगर कैंसर हुआ है, ये एक अगर हम बोलें तो शायद उतने लोग यकीन नहीं करें, पर जब आप उसी की ज़ुबानी सुनते हो जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं तो ज़्यादा यकीन होता है। तो ये एक संदेश था उनको दिलाने का, और प्लस हमारे सर्वाइवर्स जो हैं उनको एक प्रोत्साहन देने का कि वो लड़ाई इतनी हिम्मत से लड़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे भी लोग अगर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उतनी ही हिम्मत से लड़ें। उसके अलावा 3 सेशंस और हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेशन है, हेड एंड नेक है और गायनी सेशन है। ये तीनों ऑन्कोलॉजी जो कैंसर होते हैं इन पार्ट्स में उनके रिलेटेड है। इसमें स्पीकर्स हमारे बाहर से आए हैं, दिल्ली गंगाराम एम्स से स्पीकर्स आए हैं। इसी को लेके एक साइंटिफिक प्लस सोशल कॉन्क्लेव है जो दिन भर का सेशन में चलेगा। पहले ये धारणा थी कि कैंसर लाइफ संभव है, और किस तरीके से डिटेक्ट होने के बाद पेशेंट क्या करे? बिल्कुल 100% संभव है। आप किस वक्त में अपने डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे मरीज़ हैं, जैसे सर्वाइवर वही हैं जो लड़ के आए हैं और इस बीमारी से फ्री हो चुके हैं, 10 साल 12 साल से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप समय से पहुंच जाएं और आपका समय से इलाज हो जाए तो एकदम 100% क्यूरेबल, जैसे नॉर्मल बीमारी होती है वैसे क्यूरेबल है। अब जैसे आप बीपी की दवाई खाते हो, आप खाते रहते हो, ज़िंदगी भर भी बहुत लोग खाते हैं, ठीक रहते हैं। 1-2 ड्रग्स हो सकता है आपको ज़िंदगी भर खानी पड़े, लेकिन लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो एकदम इलाज है इसका। ज़रूरी ये है कि आप कोई अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में जाएं और उस डॉक्टर पे विश्वास करें। होता क्या है कि कैंसर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, एक तो पेशेंट कभी लेट से आता है, अगर वो समय से आ भी गया तो इतनी जगह कन्फर्मेशन के लिए जाता है कि काफ़ी टाइम खींच जाता है, जिसकी वजह से वो इलाज, अगर मान लो फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास आए हैं, 3-4 जगह घूम लिया, फिर आ रहे हैं, तो हो सकता है वो स्टेजेस बढ़ जाता है, तो फिर वो इलाज से बाहर हो जाता है। तो इसलिए आप पे डॉक्टर पे विश्वास रखना, सही समय पे आना और मनोबल ऊपर रखना बहुत ज़रूरी। मैडम, अमूमन हो जाए तो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, आपके यहाँ क्या कुछ ऐसा सुविधा है जो कि आम लोगों के लिए? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। इसको खोला ही 25 साल पहले इसलिए गया था कि डॉक्टर एस पांडे जो हैं, जिनके नाम से आज हमने मेडल भी स्टार्ट किया है, वो रिम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो वो जब वहाँ पे रिम्स में डायग्नोज करते थे कि कैंसर है और बोलते थे मरीज़ को कि आप चले जाओ बॉम्बे दिल्ली, तो मरीज़ यही बोल के नहीं जाता था कि सर उतनी दूर जाएंगे और मर भी जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है उतना पैसा खर्चा करने का। यही कारण था कि सर ने ये हॉस्पिटल खोला था। ये उनके बोर्ड की तरफ से खोला गया और इस हॉस्पिटल का एक भी रुपया घर नहीं जाता है, जो है हॉस्पिटल में ही यूज़ होता है। और आजकल सरकार के थ्रू आयुष्मान बीपीएल, इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत मरीज़ का इलाज अब रुकने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो, सही धारा के थ्रू आप आते हो, तो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर भी बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका आधार नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से आयुष्मान नहीं बन पाया, बीपीएल नहीं बन पाए। आरजेएसपी कमिटेड है कि ऐसे मरीज़ों का इलाज भी बिना पैसा की वजह से न रुके, और करते भी आए हैं हम। बहुत ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम करते आए हैं इलाज, जिनके पास आयुष्मान भी नहीं था, बीपीओ नहीं था, हॉस्पिटल अपनी तरफ से पैसा देके उनका इलाज कराता है। कैंसर बहुत तरीके ये करे कि हाँ उन्हें कैंसर हो गया है, क्या उन्हें रेगुलर बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत है आदमी, आम इंसान? रेगुलर बॉडी चेकअप का आजकल बड़ा प्रोफाइल ऐसा हो गया है कि आपको 10-10, 12-12 पेज का पेपर मिल जाता है और आप वो देख लेते हो। अपने भी बहुत बार देख लेते हो क्योंकि रेफरेंस लेवल दिया रहता है बगल में। लेकिन होता क्या है कि आप जब बाद में उसके बाद पता चलता है 10 दिन बाद किसी को हार्ट अटैक आ गया, 15 दिन बाद कोई बीमारी निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि फुल बॉडी चेकअप से सारी चीज़ें पता चल जाए। लेकिन कैंसर में सबसे अच्छी बात यह है कि कैंसर चुपके से नहीं आता है। कैंसर आपको बता के आता है कि मैं आ रहा हूँ।
हर बॉडी पार्ट के कैंसर होने का अलग अलग सिम्टम्स होता है। ब्रेस्ट अलग गांठ लेके आता है, सर्वाइकल कैंसर में ब्लीडिंग लेके आते हैं, लंग्स में खांसी लेके आते हैं, ओरल कैंसर में कोई ऐसा कैविटी, कोई ऐसा अल्सर होता है जो जीभ में या दांत में होता है जो बार बार आते जाता है, भरते नहीं है। ऐसे ही हर कैंसर अपना एक रूप लेके आता है। इन कॉमन बोला जाए तो सबसे कॉमन होता है सब कैंसर में वजन गिरता है और सब कैंसर में खाने की इच्छा कम होती है। वहीं कैंसर की उपचार प्राप्त कर चुके मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आरजेएसपी कैंसर हॉस्पिटल ने उन्हें नई जिंदगी दी है। मरीजों ने बताया कि यहाँ उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम खर्च में बेहतर इलाज उपलब्ध हुआ। अस्पताल का वातावरण, चिकित्सकों की विशेषज्ञता और पूरे स्टाफ का सहयोग उनके उपचार के दौरान लगातार मिलने से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद उनके मन में भय और निराशा घर कर गई थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों की सकारात्मक सलाह, समय पर इलाज और मानवीय व्यवहार ने उनका आत्मविश्वास लौटाया। उन्होंने कहा कि अब वे पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और कैंसर का डर काफी हद तक उनके मन से समाप्त हो चुका है। ये हॉस्पिटल ने हमको बहुत अच्छा सुविधा मिला। हम टाटी झरिया से हैं, हजारीबाग टाटी झरिया, धनबाद रोड में पड़ता है। तो हम फर्स्ट में उषा रानी मैडम है ना, उसके पास गए थे, वो हमको यहाँ पे भेजे, यहाँ से हमको इलाज चला, तो हम अभी बहुत अच्छे हैं। कब हुआ था? 2019 में। हाँ, 2019 में हुआ था। कौन सा कैंसर? स्तन कैंसर। अच्छा। स्तन कैंसर मेरा हुआ था। तो हमको यहाँ से इलाज हुआ, अच्छा इलाज हुआ, अच्छा हमको देखभाल सब किए और बहुत अच्छा स्वस्थ मतलब अभी हम हैं। अब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक ठो टैबलेट दवा चलता है, रात को खाते हैं 8 बजे के। उसके बाद अभी 5 साल खा लिए, 2 साल और बोले हैं मैडम खाने वास्ते कि 2 साल और खाओ, उसके बाद तुम ठीक हो जाए। दवाई से ही ठीक? हाँ, दवाई से ठीक हो। कीमो में सब चला, कीमो हुआ, सप्ते कीमो हो रहा था और फिर दवा भी चला और बहुत महंगा सुइया दवा सब चीज़ पड़ा, पेट में सुइया पड़ता था, चमड़ी में। कैंसर को लेकर ये मन में रहता है कि बहुत पैसा खर्च होता है कैंसर होने के बाद। क्या आपको भी ऐसा लगा कि इस अस्पताल में और जगह के अनुसार? नहीं, जैसे हमको शुरू से बता दिए थे कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो फिर पैसा लगेगा। पैसा लगेगा, थोड़ा नहीं लगेगा सो बात नहीं, उस सब बीमारी है तो आराम से अगर तुम रहेगी और अच्छा से इलाज चलाएगी तो तुम ठीक हो जाएगी। ठीक हो। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के लिए? ये अस्पताल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और बहुत ही अस्पताल और आगे बढ़े और जितना भी बीमारी आदमी है अस्थि कैंसर वाला कि ये हॉस्पिटल आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगी और सब टेंशन। ठीक है, मैं हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, डॉक्टरनी सब अच्छा है। हाँ। डर लग रहा था? डर तो बहुत था, खाना पीना सब छूट गया था मेरा, एकदम हदस गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन बीमारी से लड़े, ठीक हो गए। अस्पताल का कैसा सहयोग रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। लग रहा था कि अब तो पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसा खर्च होता है अमूमन कैंसर के इलाज में। इस अस्पताल में कैसा सुविधा मिला, कैसा सहयोग रहा? बहुत अच्छा रहा, उतना पैसा वैसा की नहीं लगा, घर से पैसा नहीं लगा, बहुत अच्छा रहा। हाँ। कहाँ से है? गुमला से आए हैं। नाम बताइए। रुखसाना खातून। कब से कैंसर था? हो गया 1.5 साल। अब ठीक हो गया? हाँ, ऑपरेशन का हो गया 1 साल। जल्दीबाजी में मेरा ऑपरेशन हो गया था। कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिदिन नई नई तकनीकें और शोध सामने आ रहे हैं। इन नई जानकारियों को चिकित्सकों के साथ साथ आम लोगों तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। जागरूकता, समय पर जांच और आधुनिक उपचार को अपनाकर ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। यह राष्ट्रीय कैंसर कॉन्क्लेव राज्य के चिकित्सकों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ज्ञानवर्धक मंच साबित हुआ। साथ ही यह कार्यक्रम झारखंड में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in